नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू MA5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे MA5 चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हर बार जब भी मेरी आवाज़ आती है चैनल पे तो हम कोई ना कोई करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। तो उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए जैसा आपने देखा होगा कि मेरे प्रीवियस 10-15 वीडियोस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स है उसके ऊपर मैंने लेकर आया हूँ। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा लेक्चर है उसी पे बेसिस रहेगा दोस्तों। ओके, इंडियन ट्रेड सर्विसेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हर बार जब भी मेरा वीडियो आता है तो करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन ट्रेड सर्विसेज है, राइट। तो एज़ यूजुअल जो डेफिनेशन क्या होता है इसका और क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एज लिमिट कितनी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम इसका अपडेट मिलता रहे दोस्तों। और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा और दूसरे एजुकेटर्स के द्वारा जो वीडियो डाले गए हैं वो भी आपको इसका अपडेट मिलता रहेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंडियन ट्रेड सर्विस जो है एक ग्रुप ए का सेंट्रल सर्विस है दोस्तों, ठीक है। ये एक ग्रुप ए कैटेगरी के अंडर आता है, राइट। और जो भी कैंडिडेट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करता है वहाँ पे इनको पोस्टिंग दी जाती है। एंड इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात करें तो आईटीएस सर्विस ये स्टार्ट किया गया था 1977 में दोस्तों। कब स्टार्ट किया गया था? 1977 में। ओके, एंड इस इंडियन ट्रेड सर्विस को कौन हैंडल करते? डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, राइट। एक सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों। ग्रुप ए कैटेगरी है, 1977 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसको जो हैंडल करने वाले और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, राइट। एंड ये किसके अंडर काम करती है, कौन से मिनिस्टर के अंडर काम करती है वो भी जानना ज़रूरी है। इट विल वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। सो जितना भी इंडिया का फॉरेन ट्रेड है, कॉमर्स है, वो सारा कुछ आईटीएस वाले देखते हैं कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है और क्या क्या हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये सब कुछ यहाँ पे आईटीएस वाले देखते हैं। दोस्तों बहुत ही यूनिक करियर अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए यहाँ पे जितने सिविल सर्विसेज दूसरे एग्जाम्स है जैसे आईपीएस, आईएफएस, उसी तरह का यहाँ का एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है। मतलब आपको 10+2 क्लियर करना पड़ेगा, ओके, विथ मिनिमम 55%। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की पड़ेगी दोस्तों, कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो बीकॉम हो, बीएससी हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे आप यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है प्रीलिम, मेन, इंटरव्यू क्लियर करके आप यहाँ पे पोस्टिंग पा सकते हैं। एज लिमिट इन्होंने बताई है, मिनिमम आपको 21 ईयर्स का एज लिमिट है और मैक्सिमम आपको 30 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है दोस्तों, ठीक है, एज लिमिट। सो क्या क्या इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए पहला आपको ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड के कई तरह के पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर्मुलेट का मतलब ये है बनाना, ओके, डिज़ाइन करना कि देखो भाई हमारा इंडिया का ट्रेड चाइना वालों के साथ इस तरह रहेगा, राइट। हमारा इंडिया का ट्रेड अमेरिका के साथ इस तरह रहेगा, यूके के साथ डिफरेंट रहेगा। उसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, ट्रेड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है दोस्तों। और कई तरह के इंटरनेशनल ट्रेड डील्स होते हैं, उसको हम नेगोशिएट करते हैं, ओके, हमारे प्रॉफिट के लिए नेगोशिएट किया जाता है। और ऑफिसर्स को दे हैव आल्सो सेंट ऑन डिप्यूटेशन टू वर्क इन अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, जैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो गया, यूएन ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, एडीबी, तो तमाम दूसरे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनको सेंड किया जाता है ताकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए। क्लियर? देखिए यहाँ पे किस तरह से इनको ट्रेनिंग दी जाती है। पहले आपको 2 स्टेजेस में ट्रेनिंग दी जाती है। पहले आपको लबासना, जो आप सभी लोग जानते हैं, मुसौरी में है, नेशनल एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दोस्तों। ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ये 8 से 9 महीने तक यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में 8 to 9 में। उसके बाद आपको रेस्पेक्टिव एरियाज में पोस्टिंग दी जाती है। सो करियर ऑप्शन की बात की है उन्होंने, बहुत ही अच्छा लिखा है यहाँ पे। सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में जो आईटीएस कैडर के रोल है, राइट, सो दे गेट प्रमोटेड टू डिप्यूटी जॉइंट एडिशनल सेक्रेटरी लेवल एंड दे विल ऑल्सो गेट ए अपॉर्चुनिटी टू सर्व एट CII। आपने बहुत बार सुना होगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, या फिर फिक्की हो गया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। CII, फिक्की, ये लोग हमारे ट्रेड को संभालते हैं, हमारे कॉमर्स को संभालते हैं, तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाती है। उसके बाद आपको डिप्यूटी जॉइंट एडिशनल सेक्रेटरी लेवल तक आपको लेके
जाते हैं दोस्तों, ठीक है। दिस आर द करियर ऑप्शन इन इंडियन ट्रेड सर्विसेज। और पर्क्स एंड अलावेंसेस की बात करें तो देखिए, पर्क्स एंड अलेवेंस अगर साइड रखेंगे तो आपको जो रेस्पेक्ट मिलती है इस जॉब में वो बहुत ही अच्छी मिलती है दोस्तों, राइट। एक यूपीएससी कैडर की जॉब है ये, लोग आपको जो है इज्जत देते हैं। यहाँ पे पर्क्स देखिए आपको, यू हैव ए ग्रेट सैलरी अदर देन यू हैव ए 2 और 3 BHK अकोमोडेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ये दो लिख देते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल, ओके। अब्रॉड स्टडी ऑप्शंस, ओके। पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे आपको देखने को मिलते हैं। एंड इसकी सैलरी का जो स्केल है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जूनियर टाइम स्केल को जो है डेजिग्नेशन क्या होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर 15,600 टू 39,100, ये पे स्केल है, राइट। उसके ऊपर आपको कई तरह के जो है HRA DA सब ऐड किए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल हो गया, जॉइंट डायरेक्टर जनरल हो गया आपको, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड जो होता है वो डायरेक्टर होता है जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि 67,000 से 79,000 इसका ग्रेड पे होता है दोस्तों, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक ओवरव्यू, बेसिक आइडिया ऑफ इंडियन ट्रेड सर्विसेज। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर पिक्चर, क्लियर आइडिया हुआ होगा, ओके। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू सो मच।